कहानी का शीर्षक है आओगे जब तुम। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। नीला आज बेहद खुश थी। कोई आने वाला था जो उसके दिल की धड़कन था, जिसके लिए वह जी रही थी। इंतज़ार बहुत लंबा था, बेचैनी के साथ साथ खुशी भी थी अंबर के वापस आने की। आज शाम तक अंबर पहुंचने वाला था। जब गया था तो नीला से प्रॉमिस करके गया था वापस आने का, और साथ ही बोलकर गया था मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वापस आऊँगा। नीला अंबर के स्वागत की तैयारी करते करते पुरानी यादों में खो जाती है। कितना अजीब और बेकार दिन था वो। जब नीला ने घर वालों को अंबर के विषय में बताया था तो सब नाराज़ हुए थे, बोल रहे थे, खास तौर से पापा ने गुस्से में यही कहा था कि हमारे परिवार में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। ये प्यार व्यार और अपनी पसंद से विवाह करना हमारे खानदान का चलन नहीं है। यह सब हमें पसंद नहीं है। और साथ ही नीला के पापा ने तो नीला को थप्पड़ भी जड़ दिया था और गुस्से से बोले थे, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी होशियार होते हुए इतना गलत कदम उठाएगी। आईआईटी में अच्छी रैंक लाने वाली मेरी बेटी, जिस पर पूरे परिवार को इतना गर्व था, वह ऐसा कोई काम करेगी। नीला, आज तूने मुझे बहुत हर्ट किया है। टूट गया हूँ मैं तुम्हारे इस कदम से। उस दिन पूरे घर का माहौल अजीब सा रहा शाम तक। रात का खाना भी किसी ने ठीक से नहीं खाया। अगले दिन नीला ने अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी प्लीज़, पापा को आप ही समझा सकती हो, एक बार अंबर से मिल तो ले पाप। अंबर बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। आपको मेरी पसंद पर गर्व होगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। माँ की समझ में नीला की बात आती है। वह नीला को आश्वासन देते हुए कहती है, ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, वह मान जाएंगे तो फिर वह तेरे दादाजी से बात कर लेंगे। तेरे पापा का मानना ज़रूरी है, बाकी सब तो फिर भी मान ही जाएंगे। मम्मा, पापा आपके समझाने से समझ जाएंगे, आप उनको मनाना और समझाना जानती है। रमा देवी पूरा दिन इस विचार में उलझी रहती है कि कैसे अपने पति शुभम कुमार वर्मा को समझाकर मनाए। यही सोच विचार करते हुए शाम हो जाती है। शाम के खाने में रमा देवी अपने पति की पसंद के व्यंजन बनाती है। वह जानती है कि अगर शुभम को भोजन में अपनी पसंद के व्यंजन मिल जाए तो उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। 7 बजे के करीब शुभम वर्मा घर आते हैं। आते ही सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद रमा देवी 2 मग में कॉफ़ी लेकर कमरे में ही आ जाती है। कॉफ़ी पीते हुए दोनों के बीच इधर उधर की थोड़ी बातें होती हैं, कुछ शोरूम की तो कुछ परिवार की बातें। कॉफ़ी ख़त्म होने पर रमा देवी किचन में चली जाती हैं और शुभम चेंज करके ज़रूरी फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं। 8:30 बजे के करीब सबके लिए डाइनिंग हॉल में खाना लग जाता है। डाइनिंग टेबल पर शुभम वर्मा के अलावा सभी पहुंच चुके हैं। शुभम वर्मा के पिता निगम वर्मा, माता देवकी वर्मा, बड़ी बेटी नीला, छोटी बेटी नैना और बेटा सागर, सब शुभम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए शुभम वर्मा आते हैं। अपने पापा को देखते ही नीला के चेहरे पर घबराहट नज़र आने लगती है। रमा देवी नीला की घबराहट को समझकर उसको आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा करती हैं। शुभम वर्मा आकर अपनी माँ के बगल में खाली पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माँ के एक तरफ वाली कुर्सी पर शुभम और दूसरी तरफ वाली कुर्सी पर रमा देवी सबको खाना परोसने के बाद बैठती हैं। नीला के दादाजी शुभम से पूछते हैं, शुभ, क्या बात है, मूड क्यों ख़राब सा लग रहा है तेरा? जी कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही, थोड़ी काम की टेंशन है। आप परेशान ना हो बाबूजी, आप खाना खाओ, ये सब तो चलता रहता है। इसके बाद सब भोजन करना शुरू कर देते हैं। शुभम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है अपनी पसंद का भोजन देखकर।
वह रमा की तरफ देखते हैं, किंतु रमा का ध्यान भोजन की तरफ होता है। भोजन के पश्चात सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने कमरे में पहुंचकर शुभम कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखने लगते हैं। कुछ समय पश्चात रसोई घर के जरूरी काम निपटवा कर रमा देवी भी कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर इधर उधर की बातें करके वह मुद्दे पर आती हैं। सुनो जी। बोलो। मैं क्या कह रही थी, नीला की बात पर विचार तो कर सकते हैं। हमारी बेटी इतनी मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। उसने सब परख कर वह सोच समझ कर ही यह सब निर्णय लिया होगा। और मुझे यह भी पता है कि आपकी हाँ के बगैर वह कुछ नहीं करेगी। आप एक बार लड़के से और उसके परिवार से मिल तो लीजिए, हो सकता है हमारी नीला के लिए वह बहुत ही अच्छा रहे। लड़के को देखे बगैर उसके परिवार से मिले बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। भोजन के पश्चात शुभम का मूड कुछ हद तक सही हो गया था, तो वह कुछ सोचकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, सुबह नीला से बोल देना, उस लड़के से बता दे, 1-2 दिन में उसके परिवार से मिल लेंगे। रमा देवी खुश होते हुए बोलते हैं, ठीक है, मैं सुबह नीला को बोल दूंगी। सुबह जल्दी उठकर रमा देवी चाय लेकर नीला के कमरे में पहुंचती है। नीला पढ़ रही होती है। आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी माँ को अपने कमरे में आया देखकर नीला बोलती है, अरे मम्मा, चाय ले आई क्या आप? हाँ बेटा, चाय ही लेकर आई हूँ। सही किया मम्मी आपने। पता है मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, चाय की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन आप इतनी जल्दी चाय कैसे लेकर आए? तू अपने सिर को हल्का कर ले और दिमाग को ठीक कर ले। मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, वह अंबर और उसके परिवार से मिलने को तैयार है। सच्ची मम्मा? फिर से बोलो मम्मा, फिर से बोलो। हाँ हाँ पगली, तेरे पापा ने बोला है। नीला खुशी में माँ के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच मम्मा। ठीक है मम्मा, मैं अंबर से बात करके आज ही आपको बताती हूँ। नीला बेहद खुश हो जाती है। नीला खुशी खुशी सब काम जल्दी करके आज समय से पहले लाइब्रेरी पहुँच जाती है। लाइब्रेरी में ही तो नीला की अंबर से मुलाकात हुई थी। दोनों ने जब एक साथ एक ही बुक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था। दोनों ओशो के द्वारा लिखी देख कबीरा रोया नामक बुक उठा रहे थे। देखकर लग रहा था दोनों ओशो के प्रशंसक हैं। अंबर बोलता है, आप ले लीजिए, मैं दूसरी कोई बुक ले लेता हूँ ओशो की। जी कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, नीला बोलती है। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी देख लेती हूँ। ओशो की तो अभी बहुत सी किताबें जो मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, तो आप भी ओशो को फॉलो करती हैं? फॉलो तो नहीं, हाँ मैं ओशो की प्रशंसक हूँ। क्या आप भी? नीला अंबर से पूछते। जी जी बिल्कुल, आपकी ही भांति। दोनों एक साथ हंस देते हैं। फिर दोनों का परिचय होता है। कैप्टन अंबर, मैं नीला वर्मा। अंबर बोला, कोई परेशानी ना हो तो चलो उधर चलकर बैठते हैं। नीला ने कहा, मगर यहाँ तो बात नहीं कर पाएंगे, सब डिस्टर्ब होंगे। फिर अंबर कहता है, तो फिर कैंटीन में चलकर बैठते हैं। नीला बोलती है, हाँ यह सही रहेगा। दोनों कैंटीन में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों बात करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय भूल ही जाते हैं। तभी नीला बोलती है, अरे आज तो बहुत लेट हो गई, मम्मी इंतज़ार कर रही हूँ। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। ओके, तो मैं भी चलता हूँ। क्या आप रोज़ लाइब्रेरी आती हैं? जी इसी समय। जी आप भी रोज़ आते हैं? जी ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय, सी यू टुमारो। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज दोनों को एक नया काम मिल जाता है।
दोनों अपने अपने घर पहुंचकर भी एक दूसरे के विषय में ही सोचते हुए अगले दिन का इंतज़ार बेसब्री से करने लगते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? ऐसे दोनों एक दूसरे के बारे इतना क्यों सोच रहे हैं? सुबह को नीला जल्दी जल्दी अपने काम से फ्री होकर माँ से बोलती है, मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार है क्या? मुझे आज जल्दी लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद कोचिंग जाना है। हाँ तैयार है, लेकिन आज तुझे इतनी जल्दी क्यों लगी है? रोज़ तो ऐसा नहीं होता है। रमा देवी बोलती है, कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही। नीला फटाफट नाश्ता करके लाइब्रेरी पहुंचती है। आज वह ड्राइवर को भी साथ नहीं लाती, खुद कार ड्राइव करके लाती है। लाइब्रेरी के बाहर ही अंबर मिल जाता है। शायद अंबर को भी लाइब्रेरी पहुंचने की जल्दी थी। दोनों हाय हेलो करके बात करते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज शायद दोनों में से किसी का भी कोई बुक पढ़ने का मूड नहीं है। थोड़ी देर कुछ किताबें उलट पलट कर देखते हैं, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर इशारा करते हैं। क्या हुआ? अंबर फुसफुसा कर पूछता है। आज मूड नहीं है पढ़ने का, नीला भी फुसफुसा कर बोलती है। तो बाहर चले? नीला पूछती है। कहाँ? कहीं किसी कॉफ़ी शॉप में आसपास। नीला सोचते हुए, ठीक है तो चलो। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल लेते हैं। लाइब्रेरी में बैठे कुछ लोग उन दोनों को देखते हैं। कुछ ही दूरी पर एक कॉफ़ी शॉप में दोनों पहुंच जाते हैं। 2 कॉफ़ी ऑर्डर करके बातें करने लगते हैं। अंबर अपने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताता है। ट्रेनिंग में क्या क्या होता था, कैसे ट्रेनिंग में कौन कौन दोस्त बने, ट्रेनिंग टीम आदि के विषय में। नीला भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के विषय में बताती है। ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है। नीला समय देखती है और बोलती है, अरे मुझे तो कोचिंग क्लास जाना है। अमर नीला से पूछता है, कैसी कोचिंग क्लास? नीला बताती है, वो मैं आईआईटी की कोचिंग कर रही हूँ ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे को बाय करके कॉफ़ी शॉप से अगले दिन लाइब्रेरी में मिलने का वादा करके निकल लेते हैं अपने अपने गंतव्य पर। इस तरह दोनों का रोज़ मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो नीला का एक आध दिन लाइब्रेरी आना मिस भी हो जाता था, लेकिन आजकल तो वह रेगुलर आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के दिलों में कब प्यार का अंकुर फूटता है, दोनों को पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन अंबर नीला के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। नीला भी सहस्र ही स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वह भी तो अंबर को चाहने लगी है। इस तरह मिलते जुलते कब अंबर की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं पता भी नहीं चलता है। अंबर को वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होता है। जाने से पहले वह नीला से मिलने पहुंचता है। नीला, कल मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। नीला बोलती है, इतनी जल्दी अंबर? अंबर हंसते हुए कहता है, इतनी जल्दी कहाँ, 1 महीना हो गया है मुझे छुट्टी आए हुए। पर अंबर, मुझसे मिले तो अभी 20 दिन ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है जन्म जन्म से जानती हूँ तुम्हें। हाँ नीला, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। नीला, मैंने मम्मी से बात की है तुम्हारे विषय में, और तुम्हारी फ़ोटो भी दिखा दी है मम्मी को। वो बोल रही थी कि इस बार जब तुम छुट्टी आओगे तो तब नीला के परिवार वालों से मिलकर बात कर लेंगे। आज नीला क्लास की भी छुट्टी कर देती है। आज वह पूरा दिन अंबर के साथ बिताना चाहती है। शाम तक दोनों साथ साथ रहते हैं। नीला अंबर को फ़ोन पर सूचना देती है कि मम्मी ने पापा से बात कर ली है और वह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं। अंबर भी सुनकर खुशी से झूम उठता है। दोनों अपने आने वाले जीवन को लेकर ख्वाब देखने लगते हैं, एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। नीला के पापा शुभम वर्मा और माँ रमा देवी अंबर के माता पिता से मिलने उनके घर जाते हैं। अंबर के घर पर अंबर के फादर रिटायर्ड कैप्टन बलदेव और माँ योगिता जी शुभम वर्मा और रमा देवी का वेलकम बहुत ही शालीनता से करते हैं। चाय नाश्ते की औपचारिकता के पश्चात ड्राइंग रूम में बैठकर सभी बातें करते हैं।
नीला के मम्मी पापा अंबर के माता पिता से मिलकर बेहद प्रभावित होते हैं। चारों की आपस में बातचीत होने के पश्चात यही तय होता है कि जब अंबर इस बार छुट्टी आएगा तो दोनों की मंगनी कर देंगे। सब कुछ तय हो जाने पर के बाद शुभम वर्मा और रमा देवी अंबर के माता पिता से विदा लेते हुए कहते हैं, आप दोनों भी कभी घर पर आइए। घर पर आप पूरे परिवार से मिल लेंगे और नीला को भी देख लेंगे। आप दोनों से मिलकर बाबूजी और माँ को भी खुशी होगी। जी हम अवश्य आएंगे। वैसे तो हमने नीला की फ़ोटो देख ली है, हमें पसंद है आपकी बेटी, और फिर हमारे बेटे की पसंद समझो तो पसंद है ही। फिर भी यदि आप कहते हैं तो हम अवश्य आएंगे। कुछ दिन पश्चात अंबर के माता पिता नीला और उसके पूरे परिवार से मिल लेते हैं। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हैं। सभी बहुत खुश हैं। नीला अब इन सब बातों को दिल दिमाग से निकालकर पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा लेती है। बहुत मेहनत करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह आईआईटी में ही टॉप करती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं। अंबर की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर वह 1 सप्ताह की छुट्टी आता है। तभी नीला और अंबर की मंगनी हो जाती है। शादी की तारीख 1 साल बाद की तय होती है, क्योंकि उससे पहले अंबर को छुट्टी मिलना मुमकिन नहीं है। मंगनी फिक्स होने के बाद जब अंबर वापस जाता है तो नीला से विदा होते वक्त बहुत ही भावुक होकर बोलता है, नीला, मैं जानता हूँ इंतज़ार का समय लंबा है, लेकिन तुम देखना यह समय यूं ही निकल जाएगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे लिए जल्दी लौट कर आऊँगा। इधर नीला की भी जॉब लग जाती है। वह अपनी जॉब में व्यस्त हो जाती है। दोनों की फ़ोन पर बातें होती रहती हैं। साथ साथ दोनों के घरों में शादी की तैयारी भी चल रही है। नीला अंबर के मम्मी पापा से मिलने भी जाती रहती है। अंबर की माँ नीला की पसंद की ज्वेलरी आदि खरीद रही है। दोनों घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यूं ही सब तैयारियों के चलते 1 साल बीत जाता है। अंबर शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी लेकर आने वाला है। दोनों परिवार बेहद खुश है। नीला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। आज अंबर घर वापस आ रहा है अपनी ड्यूटी से 2 महीने की छुट्टी लेकर। नीला अंबर को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाने के लिए तैयार हो रही है। उसने गाना चलाया हुआ है, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, झूम झूम कर 2 दिल ऐसे मिलेंगे। नीला बहुत अच्छे से तैयार होती है। बिल्कुल सिंपल मेकअप करती है। लाइट ब्लू कलर का सूट पहनती है। बहुत प्यारी लग रही है आज नीला। वह सॉन्ग को बार बार रिपीट करके चला रही है। नीला की मम्मी बोलती है, मैं समझ रही हूँ तेरी खुशी और तेरी बेचैनी को। चल अब टाइम हो गया है अंबर को लेने जाने का। उसके मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ मम्मी चलो। तभी नीला के पापा भी आवाज़ लगाते हैं दोनों को, अरे भाई जल्दी आओ, कैप्टन साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। नीला और रमा देवी जैसे ही कमरे से निकलते हैं, माँ बोलती है, ये म्यूजिक तो बंद कर दे नीला। नीला जैसे ही म्यूजिक बंद करने को आगे बढ़ती है कि तभी कैप्टन बलदेव की कॉल आ जाती है उसके पापा के मोबाइल पर। कॉल रिसीव करते हुए नीलम के पापा बोलते हैं, देखो कैप्टन साहब का फ़ोन आ भी गया है। जी कैप्टन साहब। उधर से आने वाली आवाज़ को और उनकी कही बात को सुनकर शुभम वर्मा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। उनके चेहरे पर घबराहट अलग नज़र आ रही होती है। रमा देवी पूछती है, क्या हुआ जी? नीला की दादी जी और दादाजी भी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? कैप्टन साहब ने क्या बोला? लेकिन शुभम जी के गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। सब घबरा जाते हैं।
रमा देवी शुभम वर्मा को पकड़कर झकझोरती है। क्या हुआ जी, बताओ तो सही। शुभम वर्मा फंसी सी आवाज़ में बोलते हैं, रमा, वो अंबर जिस प्लेन से आ रहा था वह लैंड करने से कुछ समय पहले ही क्रैश हो गया है। सुनने में आया है कि एक भी यात्री नहीं बचा है। नीला भी यह सब सुनती है तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। म्यूजिक सिस्टम पर अभी भी गाना चल रहा है, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। घर का माहौल गमगीन हो जाता है, सबकी आंखों में आंसू हैं। कुछ देर बाद फिर से शुभम वर्मा के मोबाइल पर अंबर के पापा की कॉल आती है, जिसे सुनकर शुभम वर्मा खुश होते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तेरी महिमा अपरंपार है। रमा देवी पूछती है, क्या बात है, आप ऐसे समय में भी खुश कैसे हो रहे हैं? शुभम वर्मा बोलते हैं, बात ही खुशी की है रमा। अंबर उस फ्लाइट में नहीं था, उसकी फ़्लाइट मिस हो गई थी तो वह दूसरी फ़्लाइट से आ रहा है। यह सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। तभी नीला के फ़ोन पर अंबर की कॉल आती है। वह फ़ोन उठाती है। उधर से अंबर की आवाज़ आती है, नीला, मैं आ रहा हूँ। मैं तुमसे कहा था ना, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। नीला की आंखों में आंसू हैं मगर खुशी के। गाना अभी भी चल रहा है, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।